ये स्टूडेंट्स कैसे हैं। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है और ये अरेंजमेंट जो है वो कहाँ की जाती है? अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके इर्द गिर्द जो है वो शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी लेवल्स के अंदर एनर्जी में इजाफे के हिसाब से क्या किया जाता है? भरा जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को, अरेंजमेंट को हम आमतौर पर डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो डेफिनेशन हमारे पास वो ये है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स एंड सब शेल्स। अब यहाँ दो टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक हमारे पास जो है वो शेल की यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हो रही है, दूसरी सब शेल्स की टर्म इस्तेमाल हो रही है, जिसको आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, इन एन एटम, एटम के अंदर, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, यानी एनर्जी की मिकदार जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को डियर स्टूडेंट्स क्या किया जाता है? उनको फिल किया जाता है। याद रहे आपको बोहर्स मॉडल में हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या शेल्स होते हैं उनकी एनर्जी जो है वो जैसे जैसे न्यूक्लियस से वो दूर हम उनके नंबर्स बढ़ते हैं उनकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ता है, उनकी एनर्जी की मिकदार में भी इजाफा होता है जो शेल्स होते हैं। तो इसी तरह हम पहले लोअर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, उसके बाद फिर अपर शेल में, और इस तरह सिलसिला जो है वो आगे की तरफ बढ़ता है। अब डियर स्टूडेंट्स शेल्स क्या है? शेल जो है वो बेसिकली शेल्स आर क्या होते हैं? सर्कुलर पार्ट्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये जो सर्कुलर पार्ट्स आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, इन सर्कुलर पार्ट्स जिनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, इन सर्कुलर पार्ट्स को आमतौर पर शेल्स कहा जाता है। इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स भी कहते हैं। सर्कुलर पार्ट्स अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व आर कॉल्ड शेल्स। इनको शेल्स कहा जाता है। अब यहां पर मैंने शेल्स दिखाए हैं। ये पहला शेल है जिसको N1 कहते हैं, ये सेकंड शेल है जिसको N2 कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये थर्ड शेल है जिसको N3 कहते हैं, ये फोर्थ शेल है जिसको N4 कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स इनके अल्फाबेट्स नेम भी होते हैं, याद रखिएगा। जो फर्स्ट शेल होता है उसको K शेल भी कहते हैं, सेकंड जो शेल होता है इसको L शेल कहते हैं, थर्ड को हम आमतौर पर M शेल कहते हैं, और जो फोर्थ होता है इसको N शेल कहा जाता है, और सो ऑन आगे जैसे जैसे इनकी तादाद जो है वो बढ़ती जाती है। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये जो शेल्स होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक फार्मूला के तहत फिल किए जाते हैं, और वो जो फार्मूला होता है उसको 2n स्क्वायर कहा जाता है। अब 2n स्क्वायर के अकॉर्डिंग हम इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है N1 है, तो यहां हम n की वैल्यू जो है वो 1 पुट कर लेंगे और 1 का स्क्वायर ले लेंगे, और जब 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 1s are 1 होते हैं, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मींस के जो फर्स्ट शेल होगा उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी फर्स्ट शेल में डियर स्टूडेंट्स वो 2 होगी। सिमिलरली अगर हम सेकंड शेल के अंदर जिसको L शेल कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना चाहते हैं तो 2 जो है वो यहाँ पर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, सेकंड शेल है 2 स्क्वायर हो जाएगा, एंड 2 2s are 4 4 2s are 8। इट मींस के जो सेकंड शेल होगा जिसको हम आमतौर पर L शेल कहते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 8 होगी। 2 ये हो गया, 2 ये हो गया, 2 यहां पर हो गए और 2 यहां पर हो गए। तो सेकंड जो शेल है इट कंसिस्ट ऑफ, इट कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम थर्ड शेल की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए हम n की वैल्यू 3 लिखेंगे, 3 स्क्वायर हो जाएगा, और 3 3s are 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18। इट मींस के जो हमारे पास ये वाला थर्ड शेल होगा इसके अंदर हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं? अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फोर्थ शेल में बात करते हैं तो 2 और 2 यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगी, और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 4 4s are 16, 16 2s are 32। तो इट मींस के इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद आएगी डियर स्टूडेंट्स वो 32 होगी। तो यूं हम क्या कर सकते हैं? इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी है। अब आपको ये आइडिया हो गया डियर स्टूडेंट्स के जो शेल्स होते हैं ये सर्कुलर पार्ट्स होते हैं, सर्कुलर होते हैं, एलिप्टिकल होते हैं। ये बात की बात है, अभी हम बात करें कि ये सर्कुलर पार्ट्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस जिनके अंदर आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं।
अब डियर स्टूडेंट्स, जो शेल होता है इसकी फर्दर डिवीजन होती है और शेल को हम आमतौर पर कम एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करते हैं और उनको हम सब शेल्स कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे ये हमारा जो है वो फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल जो है ये हमारे पास, इसका हम यहाँ पर बना लेते हैं कि ये फर्स्ट शेल है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो है वो सेकंड शेल है। अब सेकंड शेल जो है इसके अंदर जो है वो फर्स्ट शेल जो होगा उसके अंदर एक ही शेल होता है, सब शेल होता है, और जो सेकंड शेल होता है इसके अंदर आमतौर पर जो है वो 2 सब शेल्स होते हैं। जो थर्ड शेल होता है उसके अंदर आमतौर पर हम कहते हैं 3 सब शेल्स होते हैं, और जो फोर्थ शेल होता है उसके अंदर आमतौर पर 4 सब शेल होते हैं। ये एक शेल, ये 2 शेल हैं। यहाँ पर जो थर्ड हमारे पास शेल होगा उसके अंदर 3 सब शेल्स होंगे। इसमें से अभी हम बात करेंगे इनके नाम क्या बनते हैं। और जो इसी तरह हमारे पास फोर्थ शेल होगा उसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे। अब सब शेल्स है क्या, यहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि जो ईच शेल होता है इसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड कर देते हैं, और जब इसको फर्दर डिवाइड करते हैं, फर्दर एनर्जी लेवल्स में डिवाइड करते हैं, तो वो जो फर्दर डिवीजन होती है उससे सब शेल्स वजूद में आते हैं। और जो सब शेल्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे उनको अगर हम डिवाइड कर दें तो वो ऑर्बिटल्स में जो है वो डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हर जो शेल है उसमें सब शेल होते हैं और हर सब शेल के अंदर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। अब सब शेल की अगर हम डेफिनेशन लिखें स्टूडेंट्स, तो यहां पर मौजूद है ईच शेल इज कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर स्मॉलर एनर्जी लेवल्स विच आर कॉल्ड सब शेल्स, जिनको हम आमतौर पर सब शेल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास जो सब शेल हैं उनकी तादाद 4 है, जिनको हम अल्फाबेटिकली स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं। एस सब शेल होता है, पी सब शेल होता है, डी सब शेल होता है और एफ सब शेल होता है। ये एस पी डी एफ जो है ये फिर आपकी एफएससी का टॉपिक है। फर्स्ट ईयर में आपको बताया जाएगा कि यहाँ एस से क्या मुराद है, पी से क्या मुराद है, डी से क्या मुराद है और एफ से क्या मुराद है। क्योंकि हम मैट्रिक लेवल की केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये जानना जरूरी है कि ये सब शेल्स के नाम क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है, इसमें एस है, पी है, डी है और एफ है। अब सवाल ये है कि जितने मैंने अभी आपको बताया था कि आगे हर शेल के अंदर कितने सब शेल्स होते हैं, इसका भी मैंने आपको आइडिया दिया है कि अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है जिसको के शेल कहते हैं, तो इसमें सब शेल भी एक होगा। जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया कि एक ही सब शेल है उसके अंदर। अगर हमारे पास जो है वो शेल नंबर 2 है जिसको एल शेल कहते हैं, तो इसमें 2 सब शेल्स होंगे, एस होंगे और पी होंगे, जैसे हमने यहां पर 2 बनाए हैं। अगर हमारे पास थर्ड शेल है जिसको एम शेल कहते हैं, तो इसमें 3 सब शेल्स होंगे, एस होंगे, पी होंगे और डी होंगे। तो यहां पर हमने 3 सब शेल्स बनाए हैं। और अगर हमारे पास फोर्थ शेल है तो इसके अंदर जो है वो जिसको एन कहते हैं, इसके अंदर 4 सब शेल्स होंगे, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा। अब स्टूडेंट्स, ये जो एस पी डी एफ होते हैं इनके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आमतौर पर फिक्स होते हैं। जो हमारे पास एस शेल है इसके अंदर मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो पी शेल होता है इसमें हमारे पास जो है वो ये 2 2 2 तो 6 बनेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह हमारे पास जो डी होगा इसके अंदर जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 2 2। ये यहाँ पर जो डिवीजन आपको दिखाई है मैंने सब शेल्स की फर्दर जो डिवीजन है वो आपके ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पर 2 हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे। एफ जो है इसके आगे फिर अंदर जो है वो मजीद है 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 2 2 2 2 2 और 2। तो ये तकरीबन जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो अब आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि जो हर सब शेल होता है उसमें एस में 2 होते हैं, पी में 6 होते हैं, डी में 10 है और एफ के अंदर जो है वो डियर स्टूडेंट्स 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये याद रखना आपने। अब सवाल ये है कि ये जो एस पी डी एफ हैं इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कंसेप्चुअल बात होती है कि इसके अंदर हम क्या, जैसे हमने इधर हमने फर्स्ट शेल में फिल किया, फिर सेकंड में कर लिया, फिर थर्ड में कर लिया, फोर्थ में कर लिया, क्या ऐसे ही सिंपल है कि पहले हम एस में कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स, फिर पी में कर लेंगे, फिर डी में कर लेंगे, फिर एफ में कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होती है क्योंकि यहाँ का पर जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो बहुत ही क्रूशल होती है और उसके लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है।
अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने के लिए यहां मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हम एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स आमतौर पर कैसे फिल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको बबल्स नजर आ रहे होंगे। इन बबल्स में सबसे पहले एस है, एस के नीचे 7 बबल्स हैं। पी है, इसके नीचे आपको 1 2 3 4 5 6 बबल नजर आएंगे। डी के अंदर आपको जो है वो 5 नजर आएंगे, 1 2 3 4 5। और एफ के अंदर आपको जो है वो 4 बबल्स नजर आ रहे होंगे। अब इन बबल्स के अंदर हम देखेंगे कि इन बबल्स के जरिए हम कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक एरो जो है उसको आपने उसके ऊपर आपने बम्बार करना है। और वो एरो जो फर्स्ट होगा वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, है वो किस पे जो है वो फॉल कर रहा है, वो 1s पे फॉल कर रहा है। फिर आपने जो सेकंड एरो है वो उसको आपने लगाना है। और आप देखेंगे कि सेकंड, और ये एरो जो है वो ऐसे तिरछा होना चाहिए, ऐसे स्ट्रेट एरो नहीं लगाना आपने, ऐसे तिरछा एरो होना चाहिए। तो आपका सेकंड जो एरो है वो बम्बार होगा होना 2s। अब यहां पर अगर हम इधर से मूव करेंगे हमारे पास, तो अब यहां पर 2p आ जाएगा हमारे पास। 2p से एरो निकलेगा तो 3s में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं दोबारा और यहां पर देखते हैं हमारे पास जो है वो अब 3p में आ रहा है। 3p के बाद जो है वो 4s में जो है वो बम्बारमेंट हो रही है एरो की। अब हम यहां से शुरू करते हैं, हमारे पास 3d आ जाएगा। 3d से जो है वो 4p आ जाएगा। 4p से जो है वो 5s आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या आता है, 4 हमारे पास जो है वो, हम यहां से इसको देख लेते हैं, इसको हम जरा थोड़ा नीचे बना लेते हैं। SPD है और F है। तो अब हमारे पास यहां पर 5s में, अब हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, 4d आ जाएगा। 4d के बाद एरो आता है 5p में, 5p के बाद आता है 6s में। उसके बाद दोबारा यहां से शुरू होगा, अब 4f शामिल हो जाएगा। 4f के बाद क्या है, 5 है, हमारे पास d है। 5d के बाद क्या आता है, 6p आता है। 6p के बाद 7s आता है। उसके बाद दोबारा यहां पर होगा तो ये हमारे पास 5 जो है वो क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। 5s के बाद f के बाद 6 जो है वो d है। और उसके बाद जो है वो आपके पास है 7p आ जाएगा, 7p आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी 6d। उसके बाद जो है वो फिर हमारे पास 7 यहाँ पर d आ जाएगा और यहाँ 7p था, ये 7d आ जाएगा। और आखिर पे हमारे पास जो है वो 7s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो यूं एक ये तरतीब बनती है डियर स्टूडेंट्स, है जो हम यहाँ बबल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो बम्बारमेंट है इसके जरिए जो है वो हम कर सकते हैं। और यही तरतीब होनी इलेक्ट्रॉन्स के फिल होने की डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर ये तो हमने देख लिया कि एनर्जी लेवल्स किस तरह बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो सबसे कम एनर्जी 1s की, उसके बाद 2s की एनर्जी है, उसके बाद 2p की एनर्जी ज्यादा होती है, फिर 3s की एनर्जी ज्यादा है, फिर 3p की एनर्जी ज्यादा, फिर 4s की एनर्जी आती है, फिर 3d की। यानी ये तरतीब है डियर स्टूडेंट्स। अब अगली बात ये है कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे। अब 1s से s में हमने यहां पर देखा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 आते हैं। फिर हमारे पास p है, p में मैक्सिमम, यहाँ s दोबारा आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। p जहां आएगा वहां 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और यहां फिर s आता है 2 लिख देंगे, p में फिर 6 है, फिर 2 है, d में 10 आ जाएंगे, फिर 6 है, फिर 2 है, और इसी तरह 10 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 14 आ जाएंगे, फिर 10 आ जाएंगे, फिर हमारे पास जो है वो 6 आ जाएंगे, फिर 2 है, और उसके बाद फिर 14 है, फिर 10 है, फिर हमारे पास 6 है, फिर 10 है, फिर उसके बाद कितने आते हैं 10, और उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं 2। तो यूं हम क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। और इस तरह ये टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास वो हम फिल कर सकते हैं 7 जो है वो F तक। अब आखिर पे हमारे पास 7F आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा यहां पर 7D के बाद जो है वो 7F आता है। F तो F के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 होंगे।
अब डियर स्टूडेंट, ये यहाँ तक तो हमें आइडिया हो गया कि हम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह एक, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो किस फार्मूला के तहत हम इनको और किस मेथड के तहत हम इनकी फिलिंग करते हैं। अब हम देखते हैं आमतौर पर ये जो कंसेप्ट है ये थोड़ा बच्चों को मुश्किल लगता है, तो वो इसको पूरे को इस तरह समझना और याद करना थोड़ा स्टूडेंट के लिए मुश्किल होता है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ आसान ट्रिक्स बता के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की जो सब शेल्स के अंदर फिलिंग है वो सिखाई जाती है। वो आसान ट्रिक क्या होते हैं वो जरा अब आपने समझने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है यहां पर मैं आपको समझाता हूं। आपने सबसे पहला ये काम करना है कि स्कूल जो है इसका लफ्ज आपने 2 दफा इस्तेमाल करना है। स्कूल 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 हो जाएगा। फिर आपने पब्लिक स्कूल पीएस पीएस। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपने 2 दफा लिखना है डीपीएस 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 डीपीएस। फिर आपने 2 दफा लिखना है फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल एफडीपीएस एफडीपीएस। डियर स्टूडेंट, आपने इसको इस तरह लिख लेना और उसके बाद आपने फिर इसकी क्या लगा लेनी है डियर स्टूडेंट, तरतीब लगा लेनी है। पहले हमारे पास वही आएगा एस एस, फिर पी एस पी एस, फिर डी पी एस डी पी एस, फिर एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो आ जाएगी लाइन। अब आपने देखना है कि हमारा जो एस है वो किस शेल से स्टार्ट हुआ है। तो हमने कहा था एस जो है ये 1 शेल से स्टार्ट होता है, तो इसलिए एस जहां पर भी होगा डियर स्टूडेंट उसको 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 ये आ जाएगा, अगले एस के साथ फिर 2 आएगा, नेक्स्ट एक्स के साथ 3 आएगा, फिर इसके साथ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, इसके साथ यहाँ 6 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 7 आ जाएगा वगैरह वगैरह। अब ये एक एस जो है वो एंड पे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या आता है पी। पी का स्टार्ट कहाँ से है? N1 में तो नहीं है पी, हाँ N2 में पी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पी जो है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, सेकंड शेल से स्टार्ट हो रहा है। फिर पी के बाद 3p आ जाएगा, फिर जहाँ भी पी आया 4 आएगा, फिर जहाँ भी पी है 5 आ जाएगा, फिर जहाँ भी पी है 6 आ जाएगा और जहाँ भी पी है वो 7 आ जाएगा एंड पे। डियर स्टूडेंट्स, अब पी के बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास डी है। अब डी देखें, फर्स्ट शेल में डी नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट थर्ड शेल से। तो यहां पर हम इसको 3D का नाम देंगे, जो फर्स्ट डी हमारे पास आएगा। उसके बाद 4D है, फिर 5D है और फिर उसके बाद 6D है। स्टूडेंट आप देखें F का स्टार्ट कहां से हो रहा है? पहले 3 शेल्स के अंदर तो F नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। तो इसका यहां पर 4th में है और वहां पर F मौजूद है। तो अब हम ये देखते हैं यहाँ F है कहां पर, यहां पर है। तो ये 4th शेल से स्टार्ट हुआ है, 4F आएगा, उसके बाद जो है वो 5F आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये बहुत ही आसान है, इसको हम इस तरह जो है वो यानी एनर्जी लेवल्स को लिख सकते हैं। अब इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। मैंने बताया हुआ है कि जहां 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, S आता है वहां 2 आएंगे, जहां P आता है वहां 6, S पे 2, P पे 6, S पे 2। D जहां भी है 10 इलेक्ट्रॉन्स हम देख चुके हैं कि D के अंदर जो 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और F के अंदर हम 14 देख चुके हैं। S के अंदर 2 है, P के अंदर 6 है, D के अंदर 10 है, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर यहाँ पर P हमारे पास दोबारा आ रहा है, 6 आ जाएगा, फिर 2 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 14 है, फिर 10 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 14 है, फिर 10 है और उसके बाद डियर स्टूडेंट जो है वो 6 आ जाता है। अब आप देखें कि हमारे पास ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 2 2 ये इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है और ये जो 1 2 2 3 लिखा हुआ है ये शेल्स नंबर्स हैं, ये शेल्स के नंबर याद रख लीजिए इसको। ये यानी शुरू में जो नंबर होता है ये शेल नंबर होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है डियर स्टूडेंट्स ये आमतौर पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को जाहिर करता है। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जो है उस जिसका एटॉमिक नंबर आमतौर पर 1 होता है, हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करना चाहते हैं सब शेल्स के अंदर तो आप देखेंगे इसमें आप लिखेंगे 1s। अब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पर 1s2 नहीं लिखेंगे, इसको 1s1 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट कम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं किसी भी शेल सब शेल में, लेकिन ज्यादा नहीं लिख सकते। आप तो उसको 3 नहीं कर सकते, उसको 2 को 4 नहीं कर सकते, ऊपर आपने कम इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखते हैं। हीलियम है
जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है हमारे पास। अब इसके अगर हम कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 यानी इसके s में ही पहले s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म हो जाएगी। अब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है हमारे पास। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हम देखते हैं 6 कहां तक जाते हैं। 1s2 2s2 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन अगर हम 6 को ऐड करें 2 2 4 4 6 10 बनते हैं, लेकिन इसका मतलब हमारे पास तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे 2 2 4 4 एंड 2 6 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम 2p में जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की कन्फिग्रेशन में लेंगे। डियर स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम सोडियम की बात करते हैं, यहां पर हम कर लेते हैं ताकि आपको नजर आ जाए। सोडियम एटॉमिक नंबर जिसका 11 है। अब देखते हैं हम 11 इलेक्ट्रॉन्स कहां तक उसको अकोमोडेट करते हैं। 1s2 2s2 2 and 2 4 हो गए, और उसके बाद 2p6 हो गए, 2 2 4 and 6 10 हो गए। तो ये हम चले गए कहां तक 1s2 2s2 2p6 तक। अब आगे 3s आता है। अब 3s में एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि हमारे पास 2 की बजाय एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अकोमोडेट हो जाएंगे। 2 2 4 4 6 10 10 and 1 11। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डियर स्टूडेंट्स इस तरह हो जाएगी। तो आप ये वाला फार्मूला लगा के आप जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन्स डियर स्टूडेंट्स हैं वो फिल करना चाहें सब शेल्स के अंदर, उन इलेक्ट्रॉन्स को आप फिल कर सकते हैं। याद रखिएगा ये जो शुरू का नंबर है ये शेल्स की तादाद है, शेल्स नंबर को जाहिर करता है, और जो ऊपर वाला नंबर होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है, अगर आप थोड़ा सा इसको ज़हन लगा के और तवज्जो से याद करेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है। ट्रिक याद रखना आपने, और ट्रिक मैंने बताया है कि स्कूल भी 2 दफ़ा, पब्लिक स्कूल भी 2 दफ़ा, पब्लिक और डीपीएस भी 2 दफ़ा, और फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल भी 2 दफ़ा जो आपने लिखना है। तो होपफुली अब हमें ये आइडिया हो गया कि हम शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं। शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स क्या होते हैं, सब शेल्स को किन लेटर से इंडिकेट करते हैं और शेल्स को किन लेटर से इंडिकेट किया जाता है। शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का फार्मूला क्या है और सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैंने आपको बताया है और ट्रिक आपके सामने लिखा हुआ है। होपफुली आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जो है वो अपने पास सेव कर लेंगे, ये मैंने लिखा हुआ है। अगर फिर भी इसके बारे में कोई आपको कहीं पर समझने में प्रॉब्लम है तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समरी हमारी यही है कि शेल जो होते हैं ये सर्कुलर पाथ्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और सब शेल जो होते हैं ये फर्दर डिवीजन होती है शेल्स की, और स्मॉलर एनर्जी लेवल्स होते हैं। अब शेल्स और सब शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स की इस तरह तरतीब होती है, जैसे मैंने आपको समझाई है, इस तरतीब को हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करते हैं वो हमने दोनों शेल्स और सब शेल्स के जो फार्मूला हैं उनको हमने अच्छी तरह समझ लिया है। होपफुली डियर स्टूडेंट्स आपको जो है वो ये कंसेप्ट जो है वो आ गया होगा। अगर मज़ीद इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।